दिल्ली में हवा के जहरीले धूलकण को देखते हुए आज राजधानी में क्लाउड सीडिंग की तैयारी की जा रही। कृत्रिम बारिश के लिए एयरक्राफ्ट ने कानपुर से मेरठ के लिए उड़ान भर दी है। कुछ ही देर बाद एयरक्राफ्ट के मेरठ पहुंचने की संभावना है। सूत्रों की माने तो आज क्लाउड सीडिंग होने की संभावना लगभग तय है। क्लाउड सीडिंग होने के बाद वीडियो रिलीज किया जा सकता है। इसका परीक्षण पहले ही किया जा चुका है, लेकिन अब बारी दिल्ली की है, जहां पर कृत्रिम बारिश की तैयारियां की जा रही हैं। ग्रैप 2 पहले ही यहां पर प्रदूषण के चलते लागू हो चुका है। इसके बावजूद कोई राहत नहीं है। आशुतोष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशुतोष, कब तक ये कृत्रिम बारिश हो सकती है, क्या माने? दरअसल कानपुर से नेहा एक विशेष विमान मेरठ पहुंच चुका है और मेरठ से इसको टेक ऑफ करना है। तो दिल्ली के साथ साथ देखिए, मेरठ से अगर आप टेक ऑफ करते हैं और 18 से 20 हज़ार फीट की ऑल्टीट्यूड लेते हैं तो भी 50 किलोमीटर का सफ़र पूरा होगा। तो दिल्ली के आसमान में अगर आप देखेंगे तो इस समय न सिर्फ जो स्मॉग है बल्कि उससे ज़्यादा बादलों का डेरा है। मौसम विभाग ने भी 27, 28, 29 3 दिन ऐसे बताए थे जबकि बादलों का डेरा होगा। इन्हीं बादलों में दरअसल इस समय 56% की नमी है और बादल जो है सबसे प्राथमिक आवश्यकता है। जैसे यहाँ पर आएंगे उसके बाद कुछ जो महत्वपूर्ण केमिकल होते हैं, चाहे फिर वो सिल्वर आयोडाइड हो या जिसे ड्राई आइस कहा जाता है, पोटेशियम आयोडाइड हो और इसमें सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, 3-4 ऐसे महत्वपूर्ण केमिकल होते हैं। जब वो जहाज़ के जो टेल विंग्स हैं उनके पास उस टैंक में उसे रखा जाता है और जब जहाज़ यहाँ से गुजरते हैं उसको छोड़ा जाता है। तो एक तरह का धुआं या वो केमिकल जो है पाउडर फॉर्म में वो स्प्रिंकल किए जाते हैं और जब वो स्प्रिंकल होते हैं तब वो जाकर के नमी के साथ कण बन के, बूंदे बन के वो नीचे उतरते हैं। चूंकि भारत में ये प्रयोग पहले कई बार हो चुका है, कई जगहों पर इसका प्रयोग किया गया है और IIT जो है उसकी विशेषज्ञता इस मामले में है। इतना ही नहीं, ये इतना सफल पहले रहा है। अगर आपको याद हो बीजिंग ओलंपिक, उस समय जब इस तरह का डेरा हुआ था और उस समय क्लाउड उसमें जब स्मॉग कम करना था तब बीजिंग ओलंपिक में भी इसका इस्तेमाल किया गया था। कई जगहों पर जहां कृत्रिम वर्षा की जरूरत होती है, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, तब उसकी कोशिश की जाती है। तो आप वायुमंडल में इस समय जो बादलों का डेरा देख रहे हैं, जब प्लेन इन इलाकों से गुजरे जहां पर उसमें स्प्रिंकल किए जाएंगे वो जो पाउडर शेप है, चाहे वो सिल्वर आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड हो, ये जो केमिकल है जो ड्राई आइस जिसे कहा जाता है, सबसे ज़्यादा ड्राई आइस का इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये केमिकल जब स्प्रे किए जाते हैं तो अपने साथ वो नमी बनाएंगे और बूंदों के कण जब भारी होंगे वो नीचे गिरेंगे। उनके गिरने का सीधा सा मतलब है कि जो स्मॉग है यानी हवा में इसमें जो PM 2.5 है, PM 10 है, वो भारी होकर नीचे गिरेंगे और सतह से नीचे आने के बाद राहत मिल सकती है। सबसे ज़्यादा जो मददगार साबित होती है वो है प्रदूषण को कम करना। तो प्रदूषण से निजात के तौर पर अगर आप देखेंगे तो भारत में ये पहली बार इस तरह इसका जो है एक ट्रायल होने वाला है और उससे ये पता चलेगा कि आगे ये कितना सफल हो सकता है। क्योंकि आखिरी बार चीन में सिर्फ अगर प्रदूषण कम करने की बात करें तो इसका इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा कृत्रिम बारिश के तौर पर चाहे सूखे से निजात हो या टेस्ट करना हो, इस तरह के एक्सपेरिमेंट हुए हैं। प्रदूषण के लिहाज से आज पहली बार। तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कृत्रिम बारिश कराने के दावे पर सवाल उठाए। जितना झूठ और फ्रॉड इन्होंने अब तक आर्टिफिशियल रेन के विषय में बोला है वो भी सबके सामने है। पहले तो ये मॉनसून में करा रहे थे, हमने बोला कि क्या कर रहे हो सिरसा जी, मॉनसून के अंदर आप आर्टिफिशियल रेन कराओगे तो वैसी बारिश हो रही है। फिर इन्होंने झूठ बोला कि साहब दिवाली के अगले दिन हम करा देंगे, उससे सारा पोल्यूशन नीचे आ जाएगा, वो भी नहीं हुई। फिर उन्होंने दी 29 अक्टूबर की डेट, जो अभी आई नहीं है। आज तो 28 है, मगर क्योंकि कल शाम को आप देखिए थोड़ी थोड़ी बारिश हो गई, अपने आप ही हो गई, तो सरकार ने आज खबर दे दी कि हम आज करा देंगे। अरे आज तो वैसे ही बारिश होने वाली है, आज कल में छठ के आसपास वैसे भी बारिश होती है और कल हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है। तो बेसिकली क्या है, ये सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं। इनकी किसी बात का, अब मैं ये बता रहा हूं, ये इतने झूठे लोग हैं। अगर असली में बारिश होगी तो इनका कोई मंत्री आके बोल देगा कि हमने आर्टिफिशियल रेन कराई है। क्योंकि 3-4 दिन पहले इन्होंने बोला हमने बुराड़ी के अंदर पायलट किया और बुराड़ी के पिछले 11 साल से जो विधायक है संजीव झा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोली कि ये मंत्री झूठ बोल रहे हैं, बुराड़ी में कोई बारिश नहीं हुई।